बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है। हाँ। जीत होना निश्चित है। कितने किसकी जीत हो रही है? 27 सीटों में किसकी जीत लग रही है? अब एसपी कितने जीत रही है? बीजेपी कितना जीत रही है? अब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। अरे सर कुछ तो बोल दीजिए। रिजल्ट आएगा तब देख लेना। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और योगी 2.0 के आगाज के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा हॉट केक बना हुआ है तो वो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव। दरअसल उनके अपने भतीजे अखिलेश यादव से चुनाव के दौरान ही अंदर खाने खटास शुरू हो गई थी, क्योंकि बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के कहने पे वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव तो लड़े, लेकिन उन्हें सीटें दी गई सिर्फ एक। जसवंत नगर से वो चुनाव लड़े। कम से कम वो 100 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते थे। बाद में उन्होंने कुछ कम किया, लेकिन अखिलेश ने एक नहीं सुनी थी। उन्हें उम्मीद थी कि साइकिल की सवारी करके वो जा रहे हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी में कोई पोजीशन मिलेगी। लेकिन पोजीशन की बात तो दूर, उन्हें समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में बुलाया भी नहीं गया। खटास शुरू हो गई। इसी बीच वो सीएम योगी से मिले और कल जब एमएलसी चुनाव हो रहा था तो वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कहा था, जरा ये सुन लीजिए। देखिए, लोकल एमएलसी का चुनाव है, मैंने वोट डाल दिया है। मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। कुछ बात कहना चाहें सर? दिल की बात। गुप्त मतदान होता है सर। बात समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। रामगोपाल जी कह रहे फेयर वोटिंग नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना सर? इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है सर। वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवदुर्ग क्या नवमी के बाद? सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। अच्छा, आज गुप्त मतदान सर थोड़ा बता दीजिए। गुप्त मतदान अब तो आप समाज बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है। हाँ। जीत होना निश्चित है। कितने किसकी जीत हो रही है? 27 सीटों में किसकी जीत लग रही है? अब एसपी कितने जीत रही है? बीजेपी कितना जीत रही है? अब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। अरे सर कुछ तो बोल दीजिए। रिजल्ट आएगा तब देख लेना। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने जिसको वोट दिया है वो जीतेगा। किसको वोट दिया है इसको वो घुमा गए थे, लेकिन उनका इशारा साफ था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और एमएलसी चुनाव संपन्न होते ही उन्होंने ट्विटर पे अपना कवर फोटो बदल दिया। तैयार हैं हम, मतलब शिवपाल यादव साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी तैयारी बहुत बड़ी है और बीजेपी से वो हाथ मिलाएंगे। इसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। कल भी बातचीत के दौरान उन्होंने इस पे इशारा किया था कि जल्दी ही हम आपको बताएंगे, और अब करेंगे, हैं तैयार हम। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सियासत में संकेतों का और संदेशों का बहुत महत्व होता है। ये सीधे सीधे संदेश है अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव से भी मिले थे, लेकिन शिवपाल यादव इस बार 2016-17 की लड़ाई में तो वो मुलायम सिंह यादव उनके साथ दिखते थे और वो बड़े भाई को भगवान तुल्य मानते थे, लेकिन इस लड़ाई में कहीं न कहीं उनकी मुलायम सिंह यादव से भी नाराज़गी है। क्योंकि जब पत्रकारों ने पूछा कि मुलायम सिंह यादव भी आए हैं, क्या आप उनसे मिलेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। जैसा कि आपने सुना, जाओ तुम मिल लो। मतलब साफ है कि बड़े भाई मुलायम सिंह यादव ने चाहे पब्लिकली जितना संदेश दिया हो, लेकिन जब भी फेवर करने की बात आई वो अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे। और अब ये बात शिवपाल यादव को चुभ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में बड़े भाई का उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके साथ दिया था और बड़े भाई ने बेटे का फेवर किया। आखिरकार मुलायम सिंह यादव ऐसा क्यों न करे, खून पानी से गाढ़ा जो होता है। लिहाजा आप शिवपाल यादव भी बात को समझ गए हैं कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को छोड़ करके कभी शिवपाल यादव के नहीं हो सकते, और उन्होंने अपना अलग रास्ता
तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। उन्हें अपने बेटे आदित्य यादव का भविष्य दिख रहा है कि अब वो तो खुद बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन आदित्य का कोई भविष्य होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो चिंतित है। और यही वजह है कि बीजेपी से हाथ मिला करके अखिलेश यादव को वो करारा झटका देना चाहते हैं। बीजेपी 3 प्लानिंग पे काम कर रही है। पहली उसकी प्लानिंग ये है कि क्या आजमगढ़ से जो अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट खाली की है वहाँ से उनको लड़ा दिया जाए। दूसरी प्लानिंग शिवपाल यादव को राज्यसभा में भेज करके उनके बेटे आदित्य को जसवंत नगर से लड़ाया जाए। और तीसरी प्लानिंग ये है कि शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही रखा जाए, उन्हें डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए और अखिलेश यादव के बगल में बिठा दिया जाए। नियम और परंपरा के मुताबिक जो प्रतिपक्ष का नेता होता है और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो आसपास ही बैठते हैं। वो अखिलेश यादव को बात बहुत चुभेगी और बीजेपी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगी। लिहाजा अब इंतजार है कि कब औपचारिक ऐलान होता है। शिवपाल यादव अपनी तरफ से लगातार संदेश दे रहे हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें